ये जो सामने चूसा हुआ गन्ना गिरा हुआ है, ये किसी इंसान ने नहीं, इसी ने ही खाया है। इन्हों को मैंने गन्ना खाने की आदत भी डाल दी है और ये गन्ने के इतने शौकीन हो गए हैं, अब रोज इनके लिए मैं एक गन्ना लेके जाता हूँ। और बिल्कुल जिस तरह इंसान खाते हैं ये भी वैसे ही खाते हैं। अब इसके मुंह को गौर से देखना, ये इंसानों की तरह ही अब ये चूस कर ये देखो नीचे फेंकेगा, ये देखो। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल हवाल है और हाजिर हुए हैं और एक नई वीडियो के साथ। अच्छा, तो आज का सीन ये है, हम पहले चलेंगे हमारे पुराने ट्यूबवेल की तरफ, इसके बाद हम चलेंगे नए ट्यूबवेल की तरफ जो मैंने आपको रात की वजह से सही दिखा ही नहीं सका। जिस जगह पर हम चल रहे हैं वो जगह बहुत पुरानी है, तकरीबन 50 साल जितनी पुरानी होगी वो जगह। उस जगह के दरवाजे, दीवारें, कमरे वगैरह सब कुछ बहुत पुराना है। और यहाँ पर भी हमने बहुत से जानवर पाल रखे थे, जैसे मुर्गी, टर्की और बत्तख वगैरह, पर सब के सब जानवरों को कुत्तों ने खा लिया। अब सिर्फ गाय और भैंसों के अलावा और कोई भी जानवर नहीं है यहाँ पर। बातें करते करते हम हमारे ट्यूबवेल की तरफ भी पहुँच ही गए। और ये है हमारा 50 साल पुराना ट्यूबवेल, जिसकी बारिश की वजह से दीवारें भी गिर गई हैं। यहाँ पर सिर्फ ये लाइट का बोर्ड नया लगा हुआ है, बाकी ये दरवाजे, खिड़कियाँ सब इसके ये पुराने हैं। और अनाज वगैरह हम यहाँ पर रखते हैं। और बारिश की वजह से देखो सामने वाली दीवारें भी गिर गई हैं। बारिश ने इतनी तबाही मचाई थी, ये देखो सामने भैंसों का चारा पड़ा है वो भी खराब हो गया। ये जो सामने पड़ा है ये आप लोगों को सिर्फ एक मिट्टी का ढेर लग रहा होगा, पर ये हमारा लाख का नुकसान हो चुका है। इसको बचाने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हर कोशिश हमारी नाकाम ही गई। सामने ये हमारा ट्रैक्टर और आग जलाने के लिए लकड़ियाँ हैं। और ये पूरा ट्यूबवेल यहाँ से कंट्रोल होता है। इस ट्यूबवेल को हम दिन के वक्त सोलर पे चलाते हैं और रात के वक्त ये लाइट पे चलता है। गाय भैंसों वगैरह का कचरा ये हम सामने ही फेंकते हैं, फिर आगे चल के फसल के लिए काम आता है। ये सामने ट्रैक्टर की टोली खड़ी है जो बस थोड़ी देर में निकल ही रही है, क्योंकि आज गन्ने की फसल भी कट रही है। और हमने ये सामने जानवरों के लिए घास लगाई हुई है। यार मैं देख रहा हूँ आज मिट्टी बहुत हो रही है, क्योंकि पानी की मोटर खराब हो गई है, इसलिए हम लोगों ने बहुत टाइम से फुहार की नहीं है। और अब हम निकलते हैं दूसरे ट्यूबवेल की तरफ। तो निकल चुके हैं हमारे दूसरे ट्यूबवेल की तरफ। पिछले चक्कर भी मैं आप लोगों को वो ट्यूबवेल सही से दिखा नहीं पाया था, इसलिए आज मैं जल्दी निकल आया हूँ ताकि वो ट्यूबवेल आपको सही से दिखा पाऊँ। अच्छा, ट्यूबवेल पहुँचने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारा और एक नया दोस्त भी आने वाला है, और आप लोगों को मैं दूसरी वीडियो में इस दोस्त से मिलवाऊंगा। अब बस पहुँचने ही वाले हैं। कुत्ते देखना, बाइक का आवाज़ सुनते ही हमारे कैसे पीछे पीछे आते हैं। वो सामने देखो मेरी बाइक की आवाज़ सुनते ही कैसे भागता भागता आ रहा है। जब तक मैं इस ट्यूबवेल से चला नहीं जाता उस वक्त तक ये मेरे साथ ही साथ होगा। हमारे यहाँ चोरी वगैरह के सीन बहुत होते हैं, इसलिए ये कुत्ते बहुत ही अच्छी नस्ल के, बिला वजह किसी नए आदमी को अंदर आने ही नहीं देते। इन जानवरों को और इन परिंदों को मुझसे बहुत लगाव है। मेरी एक आवाज़ सुनते ही मेरे पीछे पीछे आएंगे। खास तौर पे इस कुत्ते को मुझसे बहुत लगाव है। जितनी देर तक मैं यहाँ ठहरा हूँ उतनी देर तक ये मेरे साथ ही साथ होगा। ये भैंसें पहले उस ट्यूबवेल पे रहती थी। जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, दीवारें भी गिरती जा रही थी और पानी जमा हो गया था, तो इन दोनों को लाके यहाँ पर रखा था हमने। उस वक्त ये पेट से थी और इनको वहाँ पर रहने में भी बहुत मुश्किल होती थी, और ये दोनों अभी तक यहीं रहती हैं। बारिशों की वजह से यहाँ पर भी सिर्फ ये एक कमरा बचा, यहाँ पर भी सब का सब कुछ गिर गया। और सामने ये हमारा पुल बना हुआ है जिसमें हम गर्मियों में नहाते हैं। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पर गर्मियों में यहाँ पर बहुत रश होती है। यहाँ पर हमारे दोस्त वगैरह भी आते हैं, खास तौर पर रमजान के महीने में बहुत रश होती है यहाँ पर। अभी तो सफाई करवाने के लिए हमने इसे खाली कर दिया है। सामने ये छोटी सी पार्क लगी हुई है और उससे आगे हमने ये लौकी की फसल लगाई हुई है। बस ये हमारा पुल बन जाए, इस कुत्ते को भी हम नहला देंगे। उस कुत्ते की नस्ल का तो नाम पता नहीं है, पर इस कुत्ते की नस्ल का नाम बुल्टरी है। और ये सामने कबूतरों का घर बना हुआ है। जब सर्दी होती है तो इसे ऐसे ऊपर कर देते हैं और गर्मियों में इसे हटा देते हैं। और ऊपर वालों को हमने अभी तक सजा दी हुई है, क्योंकि इन्होंने अपना एक बच्चा मार दिया। सारा दिन बाहर घूमते फिरते थे, अपने बच्चे को खिलाते पिलाते भी नहीं थे। और इनको भी अंदर से निकालते हैं ताकि ये कुछ खा पी सकें। और नीचे ये ईंटें हमने इनके अंडे देने के लिए रखी हुई हैं, क्योंकि इनमें से 2-3 जोड़े और भी हैं जो अंडे देने वाले हैं। आज तक आप लोगों ने कुत्तों को कबूतर खाते हुए देखा होगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती और साथ में खेलते हैं।
तो पहले की तरह अभी भी रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं। अब बस चाय पीकर और घर के लिए होंगे रवाना। अगर ये आग के सामने आके बैठ जाए तो मतलब कि सर्दी आज बहुत है। बस चाय उबल ही रही है, थोड़ी देर में ही घर के लिए होंगे रवाना। अगर आप लोगों को जानवर से लगाव है और गांव की जिंदगी के बारे में देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।